साल था 1991। अमेरिका के न्यू ऑरलिंस में एक 9 साल के लड़के ने रैप गेम में कदम रखा। उसकी ये एंट्री ना केवल सीन चेंज करने वाला था, बल्कि आने वाले कई जनरेशन ऑफ रैपर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट भी था। इवन जो इस रैपर ने 2007 और 2008 में किया है, वो स्टाइल और वो स्वैग 2018 में भी उतना ही रिलेवेंट था और अपने करियर को उस ऊंचाई पे लेके गया है ये व्यक्ति एज एन आर्टिस्ट कि उनके इवन म्यूजिक लेवल को भी इससे काफी बेनिफिट्स मिले। कई सारे अवार्ड्स इंक्लूडिंग 5 ग्रैमी अवार्ड्स विन किया है इस न्यू ऑरलिंस के आर्टिस्ट ने। लेकिन जब न्यू ऑरलिंस में सुपर बोल रखा गया तो इस आर्टिस्ट को ना चुनते हुए सुपर बोल में इस साल केंड्रिक लमार को चूज किया गया परफॉर्म करने के लिए। कोर्स उस टाइम सबसे ज्यादा हाइप में थे केंड्रिक लमार, वो ड्रेक वाले बीफ के चलते। तो क्या इससे जिस आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूं उसकी हाइप डाउन हुई? नहीं, कॉज इट्स द फकिंग लेजेंड VZF बेबी AKA लिल वेन। तो यहां पे जैसे ही सुपर बोल होने वाला था, लिल वेन ने अपने लेजेंडरी एल्बम सीरीज की 6th पार्ट अनाउंस कर दिया, जो है द कार्टर 6। जैसे ही ये अनाउंस हुआ, इंटरनेट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी वेन फैंस वर्सेस केंड्रिक फैंस। एंड लिल वेन के फैंस की तरफ से ये भी क्लेम आने लगा कि इस एल्बम के अनाउंसमेंट से ही सुपर बोल वाले परफॉर्मेंस की आधी हाइप डाउन हो गई है। वेल फाइनली ये एल्बम 6 जून को ड्रॉप हो चुका है और इसी का ब्रेकडाउन वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस एल्बम के डिटेल्स और मेन ट्रैक्स के ओवरव्यू दूंगा, इंक्लूडिंग फीचर्स। काफी क्रेजी रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं इस एल्बम के। लेट्स सी कैसा है एल्बम आगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना मत भूलना। तो चलिए चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अबाउट द लेजेंड लिल वेन्स न्यू एल्बम द कार्टर 6। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। पहले तो हम कार्टर सीरीज की एक हिस्ट्री देखेंगे कि इस एल्बम की हिप हॉप में इतनी रेलेवेंसी क्यों है। साथ ही में इस एल्बम से जुड़ी कंट्रोवर्सी पे भी एक नजर डालेंगे, जो मेनली हुआ था इससे पहले वाले कार्टर एल्बम में, यानी कार्टर 5 में। एंड उसके बाद एक नजर डालेंगे क्या ड्रेक और केंड्रिक लमार को लिल वेन ने इस एल्बम में शॉट्स दिए हैं या नहीं, एंड क्यों ड्रेक और निकी मिनाज फीचर नहीं हुए हैं इस एल्बम में। देन कार्टर 6 एल्बम के बारे में जानेंगे और मेन ट्रैक्स का एक ब्रेकडाउन दूंगा मैं आपको विद फीचर डिस्कशंस। फिर हम टॉप लिस्टिंग करेंगे सभी कार्टर एल्बम्स का, फ्रॉम कार्टर 1 टू कार्टर 6। सबसे बेस्ट कौन सा एल्बम है और मेरा फेवरेट इसमें से कौन सा है। एंड लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे कि क्यों इंटरनेट पे ज्यादातर लोग डिसअपॉइंटेड है इस एल्बम को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 जून 2004 ये वो डेट है जब लिल वेन ने अपनी एक नई लेगेसी की शुरुआत की थी, जो ना केवल उनके करियर को बल्कि हिप हॉप में ही एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट होने वाला था, और वो था द कार्टर एल्बम, यानी कार्टर 1। एंड जैसे ही द कार्टर 1 ड्रॉप हुआ, ये बिलबोर्ड टॉप 200 के 5th पोजीशन पे जा पहुंचा और फर्स्ट वीक में ही 1 लाख से ज्यादा कॉपीज सोल्ड हो चुकी थी। 21 ट्रैक्स के इस एल्बम के हर गाने शानदार थे और अपने समय से काफी आगे भी थे। एंड सॉन्ग्स लाइक गो डीजे, ब्रिंग इट बैक वेयर ट्रेंड सेटर्स। और इस एल्बम में एक फन फैक्ट ये भी है कि इस एल्बम से ही लिल वेन ने लिरिक्स लिखना छोड़ दिया था। मींस वो पेपर में लिरिक्स नहीं लिखते थे, सीधा माइक पे जाके स्पीड कर देते थे अपने माइंड से। और उसके बाद आगे भी अपने करियर में लिल वेन ने यही प्रोसीजर कंटिन्यू किया। मतलब वो लिरिक्स नहीं लिखते हैं पेपर में या कहीं पे भी नोट डाउन नहीं करते, वो म्यूजिक सुनते हैं और सीधा माइक पे जाके रैप कर देते हैं। बिकॉज़ वो इतने टाइम से गेम में थे, यानी 1991 से, जैसे मैंने बताया था शुरू में, तो उन्हें उस पॉइंट पे आके लिरिक्स कागज पे या कहीं पे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ऐसा नहीं है कि लिल वेन कुछ भी जाके माइक पे स्पीट कर देते हैं। लिल वेन स्पीट बार्स, पंच लाइन्स, वो भी हार्ड। एंड फिर 2005 में लिल वेन ने कार्टर 2 ड्रॉप किया, जिसमें अगेन स्मैशिंग हिट्स थे, और ये एल्बम नंबर 2 पे जा पहुंचा बिलबोर्ड पे। अगेन एक और प्लैटिनम सेलिंग एल्बम फॉर लिल वेन। देन 2008 में द आइकॉनिक कार्टर, द कार्टर 3 ड्रॉप हुआ, जो लिल वेन को अपना पहला ग्रैमी अवार्ड अर्न करके दिया। एंड दिस एल्बम वाज इनसेन एंड नंबर 1 पोजीशन पे जा पहुंचा बिलबोर्ड पे। 3 पीट, एमिली, लॉलीपॉप जैसे गाने, मैन वेन वाज ऑन फायर।
और इनफैक्ट ये गाने आज भी उतने ही हॉट है। फिर सीधा 3 साल बाद कार्टर 4 ड्रॉप हुआ और इसमें थे सॉन्ग्स लाइक हाउ टू लव, शी विल, 6 फुट 7 फुट, जॉन। ये एल्बम भी नंबर 1 स्पॉट पे जा पहुंचा बिलबोर्ड के। देखा जाए तो लिल वेन का कोई तोड़ नहीं था 2004 से लेके 2010-11 तक। एंड हिप हॉप के सबसे हॉटेस्ट आर्टिस्टों में से एक थे वो, और एक फीचरिंग के लिए ही वो $200,000 चार्ज करते थे उस टाइम। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था कार्टर सीरीज में और लिल वेन वाज द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन हिप हॉप, बट चीजें अब बदलने वाली थी। एंड कई लोग इंटरनेट पे ये कहते हैं कि लिल वेन को द आइकॉनिक कार्टर 4 पे ही अपनी इस सीरीज को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए था, ताकि इसकी लेगेसी अनटच रहे और कार्टर एल्बम्स की हाइप अमर हो जाए। पर लिल वेन को भी नहीं पता था कि आगे उनके लिए कौन सी मुसीबतें वेट कर रही है, यानी द कार्टर 5 कंट्रोवर्सी। 2004 से लेकर 2011 तक का जो हिप हॉप एरा है उसको हम बिना लिल वेन के इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन जब कार्टर 5 डिले हुआ तो फैंस का गुस्सा और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ते गया, और इस डिले के पीछे था एक बड़ा फॉलआउट। यहाँ हिप हॉप में एक अनएक्सेप्टेबल लड़ाई जो थी लिल वेन वर्सेस बर्डमैन। बर्डमैन और लिल वेन का रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक का ही नहीं था। वेन ने बर्डमैन को अपना सेकंड फादर माना था और बर्डमैन के लेबल कैश मनी रिकॉर्ड्स पर ही लिल वेन का पूरा करियर बेस्ड था। मतलब 1991 से ही लिल वेन कैश मनी में साइन थे। 2014 में जब कार्टर 5 रेडी हुआ तो वेन ने पब्लिक में एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। मींस पब्लिक में आके लिल वेन ने कुछ ऐसी बात कह दी जो कोई भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मिस लिल वेन ने कैश मनी लेबल पे एलिगेशंस लगाए और उन्होंने कहा कि इस लेबल से मुझे अलग होना है क्योंकि यहाँ पे मैं एक कैदी की तरह फील कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी कर गया था उस टाइम। मींस जिस लेबल से लिल वेन 20 साल से ज्यादा टाइम तक जुड़े थे उन्हें उससे अलग होना था। और फिर द फेमस लिल वेन वर्सेस बर्डमैन बीफ शुरू हुआ। बट बर्डमैन ने ऐसा कुछ भी पब्लिकली गलत नहीं बोला है लिल वेन को आज तक। बट एलिजिडली यंग थग का नाम आया इस बीफ में कि थग ने गोली चलवाई है लिल वेन के टूर बस पे, कॉज थग और बर्डमैन तब बहुत ज्यादा क्लोज थे। इन सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होके लिल वेन ने एक डिस भी निकाला था जो था कोको फ्रीस्टाइल बर्डमैन के खिलाफ। ये बीफ सिर्फ गानों तक ही नहीं रहा, लीगल भी बन गया। लिल वेन ने कैश मनी पे $51 मिलियन का लॉसूट डाल दिया और लिल वेन के इश्यूज थे अनपेड एडवांसेस, क्रिएटिव कंट्रोल और कार्टर 5 का डिले होना। तभी जैसे उनने बोला था कि वो एक कैदी की तरह फील कर रहे हैं कैश मनी लेबल में, बिकॉज उनको क्रिएटिव कंट्रोल नहीं मिल रहा था उनके आर्ट पे, और एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत जरूरी होता है। फाइनली ये केस आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया 2018 में जाके, एंड लिल वेन ने यंग मनी का पूरा कंट्रोल ले लिया कैश मनी लेबल से और कार्टर 5 ऑफिशियली रिलीज हुई 4 साल लेट, यानी द कार्टर 4 से 7 साल के गैप के बाद। और कार्टर 5 एल्बम के मिक्स रेस्पॉन्सेस थे पब्लिक में। मींस थोड़े समझ लो 20% फैंस को ये जमा नहीं, बट 80% लोग हैप्पी थे। पर इससे पहले जो भी कार्टर एल्बम्स थे 100% फैंस हैप्पी थे, चाहे वो हिप हॉप लिसनर लिल वेन के फैन हो या ना हो। एनीवेज कार्टर 5 बिलबोर्ड पे टॉप पे जा पहुंचा और 4th टाइम का रिकॉर्ड बन गया लिल वेन का नंबर 1 एल्बम का बिलबोर्ड रैंकिंग में। और फिर वहीं से 7 साल का वेट और एंड देन अब जाके ड्रॉप हुआ है कार्टर 6। इस एल्बम के लिए तो काफी ज्यादा मिक्स रिस्पॉन्सेस हमें देखने को मिला है। कई लोगों को इस एल्बम में ओल्ड लिल वेन वाइब्स आ रही थी और उसी चीज का वो वेट कर रहे थे, एंड कई लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे इस एल्बम से कि इतने साल बाद आ रहा है और लिल वेन है तो कुछ अलग ही लेके आएंगे कार्टर सीरीज में। अब ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। बट कार्टर 6 को सबसे ज्यादा हेट मिला है पूरे कार्टर सीरीज में। ठीक है, जो भी हो, पर ड्रेक और केंड्रिक को शॉट्स दिए हैं क्या इसमें, ये जानने से पहले मैं जरा मेन ट्रैक्स के आपको ओवरव्यू दे देता हूं। टॉप कुछ ट्रैक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो इसमें से मस्ट लिसन है। बाकी रिपीट पे सुनना है या नहीं, या रिप्ले वैल्यू रखते हैं ये सॉन्ग्स, ये सब आपके हाथ में है। सो पहला सॉन्ग मेरे रिकमेंडेशन में ये है बेल्स। बेल्स गाना 3rd नंबर पे प्लेस्ड है इस एल्बम में और बिना कोई फीचर के लिल वेन ने इसमें सोलो ही परफॉर्म किया है। क्लासिक LL कूल जे के सॉन्ग रॉक द बेल्स का सैंपल यूज किया है इसमें, एंड इस ट्रैक में आपको ओल्ड लिल वेन देखने को मिलेंगे, यानी वो पुराने प्राइम वर्जन वाले। इफ यू आर लुकिंग फॉर द ओल्ड स्कूल वीजी देन इट इज अ ट्रैक फॉर यू। देन है इसमें बैंड फ्रॉम NO।
इसमें जो एनो है वो रैप कर रहा है न्यू ऑर्लिन्स को, मतलब जो लिल वेन का हुड है। लिल वेन का एक क्लासिक सॉन्ग है बैंड फ्रॉम टीवी, उसी का रिवाइवल वर्जन है ये गाना, और इसको प्रोड्यूस किया है केमो और द नाइट आफ्टर ने। ये गाना भी एक नो मिस है इस एल्बम में। इसके बाद इस एल्बम में सुनना आप हिप हॉप, जिसमें फीचरिंग में है बिग एक्स द प्लग और जे जोन्स। ये गाना क्रिटिक्स का फेवरेट है इस एल्बम में और काफी सिक पंचलाइंस है इसमें। उसके बाद सुनना कॉटन कैंडी, जिसमें फीचरिंग में है 2 Chainz। 2 Chainz के साथ जब भी वीजी कोलैब करते हैं तो कुछ अच्छा ही क्रिएट करते हैं। और ये वाला जो गाना है एक सॉफ्ट पॉप रैप का क्रॉसओवर है एंड काफी कैची है एंड मेलोडिक गाना है ये काइंड ऑफ। एंड इफ यू आर इनटू 2 Chainz देन डोंट मिस दिस। और उसके बाद अगला गाना जो इस एल्बम में सुन सकते हैं वो है आइलैंड हॉलीडे। ये एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग है कार्टर 6 में, कोज ये एक पुराने गाने का इंटरपोलेशन है। वीजर करके एक अमेरिकन रॉक बैंड था मिड 90s में, उसका एक गाना है आइलैंड इन द सन, और ये गाना काफी वायरल था एक टाइम पे यूएस में, मतलब वो अर्ली 90s 2000s में ये गाना काफी वायरल था यूएस में। तो वहां के लोगों के लिए लिल वेन का ये आइलैंड हॉलीडे एक नॉस्टैल्जिक सॉन्ग वाइब देता है, और काफी ज्यादा ऑटो ट्यून यूज किया गया है इस गाने में। एंड यस, वीजर बैंड का वीजी वर्जन बोल सकते हैं हम इस गाने को, सुनना एक बार। देन उसके बाद आप सुन सकते हो सॉन्ग मारिया। इसमें सैंपल यूज किया है कैथोलिक प्रेयर आवे मरिया का, और इसको गाया है एंड्रिया ब्रोसली ने। मींस ओरिजिनल जो गाना है वो एंड्रिया का है। एंड इसमें लिल वेन के साथ वाइक्लेफ जीन भी आपको देखने को मिलेंगे, और जो सैंपल प्ले है इस गाने में काफी सही है। मैंने लास्ट टाइम वाइक्लेफ जीन और लिल वेन को एक साथ एक ट्रैक में स्वीटेस्ट गर्ल गाने में सुना था विथ एकॉन। एनी वाइक्लेफ फैंस हियर, इट्स फॉर देम, इमोशनल स्टफ। देन कुछ अलग सुनना है इस एल्बम में तो सुनना पीनट टू एन एलिफेंट। ये गाने को जितना अलग क्लेम किया जा रहा है फॉर इट्स म्यूजिक, उतना ही हेट भी मिल रहा है फ्रॉम एवरीवेयर। भाई इसमें हाथी का वॉइस सैंपल यूज किया गया है। अगर आप एकदम से हेडफोन में सुन रहे हो और तेज वॉल्यूम लगा रखा है तो डेफिनेटली आपका दिमाग खराब होगा। सरप्राइजिंगली इसका जो टाइटल है वो एक्चुअली लिल वेन के गाने 6 फुट 7 फुट के एक लाइन से लिया है। मतलब 6 फुट 7 फुट में एक लाइन है ना, यू नीड अ जेलेटिन पीनट टू द एलिफेंट, मतलब मुझे 6 फुट 7 फुट लिटरली याद था एक टाइम पे, अभी भी होगा शायद। वेल वो गाने का अलग ही लेवल था, बट पीनट टू एन एलिफेंट जो ये वाला गाना है इज द मोस्ट हेटेड सॉन्ग इन दिस एल्बम फॉर श्योर। The fuck was that? What up, though? Who's like selecting the beats though? Bro, this sound like some shit a preschooler made. Like these sound like they was made with toys, bro. Like what kind of beat is this? I ain't snuffing up against, but you could get snuffed out the gun go. Talking that shit, is it? अब मैं आपको बताता हूँ मेरे 2 फेवरेट गाने इस एल्बम में। फर्स्ट है Alone in the Studio with My Gun featuring Kodak Black and MGK। बैक देन ड्रिंक चैम्प्स पॉडकास्ट में जब बीजी आए थे तो उनसे पूछा था कि एमिनेम या MGK। सो लिल वेन सेड डेफिनेटली एमिनेम, cause वो MGK को इतना जानते नहीं हैं। Eminem or MGK? MGK, I gotta say Eminem because I don't know too much MGK. That's the only reason though. बट लेटर ऑन इन कार्टर 6 वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग बनाया है MGK के साथ, सो अब शायद वो MGK को अच्छे से जान चुके हैं। Alone in the Studio with My Gun में कोडैक ब्लैक का सेकंड वर्स है और लिल वेन का फर्स्ट, एंड MGK ने हुक गाया है इस गाने में, एंड बहुत ज्यादा कैची है ये गाना, मस्त लिसन है भाई। अगर सुना है तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड मेरा सेकंड फेवरेट ट्रैक है इसमें रिटर्न हिस्ट्री। काफी डीप सॉन्ग है। इसके शुरुआत में जब लिल वेन का जो टैग है लाइटर घिसने वाला साउंड, वो जैसे ही आपको सुनाई आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ अलग होने वाला है। और बार्स भाई साहब नेक्स्ट लेवल। लिल वेन डेफिनेटली डिडंट मिस ऑन दिस वन फॉर श्योर। वेल इसमें हम देख सकते हैं कि लिल वेन के ओल्ड होमी मैनी फ्रेश भी फीचर्ड है। इन दोनों के पुराने गानों का तो मैं सच में बहुत बड़ा फैन हूँ, लाइक गो डीजे, ब्रिंग इट बैक, गॉट समथिंग एक्सेट्रा। बट ये वाला जो गाना है जो इस एल्बम में है बीइंग माई सेल्फ, मेरे को इतना खास नहीं लगा इन दोनों का ये कोलैब। आपने सुना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसा लगा आपको ये। पर हाँ, उसके लिए आपको लिल वेन और मैनी फ्रेश के पुराने गाने सुने हुए होने चाहिए। एंड आप लोग बाकी के सॉन्ग्स जो बच रहे हैं चेक कर सकते हो, लाइक लोकीज थीम, इफ आई प्लेड द गिटार, रारी एक्सेट्रा। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे गाने बता दिए अच्छे बुरे जो आपको इस एल्बम में मिस नहीं करना चाहिए। अब बात किया जाए निक्की मिनाज क्यों नहीं है इस एल्बम में, जबकि निक्की मिनाज और लिल वेन काफी क्लोज है एक दूसरे के। यानी ये भी कह सकते हैं कि निक्की मिनाज के मेंटर है लिल वेन। पर हाँ, निक्की मिनाज अपने को इस मेन एल्बम में तो नहीं दिखी, लेकिन डीलक्स एडिशन में बैंड फ्रॉम एनो के रिमिक्स में दिखी है। यानी एक वर्स निक्की मिनाज का भी है इस गाने के रिमिक्स में। तो टेक्निकली कहीं ना कहीं निक्की मिनाज फीचर्ड है इस एल्बम में। सो जो काफी लोग बोल रहे थे कि निक्की मिनाज कहाँ है इस एल्बम में, तो वो डीलक्स एडिशन में है।
पर ड्रेक का क्या, कार्टर 5 में भी नहीं दिखे, ना ही कार्टर 6 में। कार्टर 5 में तो सैंपल क्लियरेंस इशू के चलते ड्रेक हमें देखने को नहीं मिले थे, पर कार्टर 6 में क्या हुआ? और मेनली इस एल्बम में फैंस काफी ज्यादा वेट कर रहे थे लिल वेन और ड्रेक के कोलैब का आफ्टर ऑल दिस इयर्स। बट पता नहीं ड्रेक क्यों नहीं दिखे इस एल्बम में। और लोग जो कह रहे हैं कि ड्रेक को डिस किया है या शॉर्ट्स दिया है इस एल्बम में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ड्रेक को डिस नहीं किया है इस एल्बम में, ना ही कुछ भी ऐसा शॉर्ट्स दिया है। मींस कार्टर 6 एल्बम में ऐसा कोई भी विजिबल एलिमेंट नहीं है जिससे हम ये कह सकते हैं कि लिल वेन ने ड्रेक को शॉर्ट्स दिए हैं। सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड बिटवीन लिल वेन एंड ड्रेक। अब बात करते हैं केंड्रिक की, तो डेफिनेटली कुछ इनडायरेक्ट शॉट्स दिए हैं केंड्रिक को लिल वेन ने अपने गाने रिटर्न हिस्ट्री में। ऑनलाइन ऑडियंस का यह कहना है केंड्रिक लमार का जो गाना है एलिमेंट, उसके कुछ लाइंस का जवाब दिया है लिल वेन ने रिटर्न हिस्ट्री गाने में, जो कि मेरा फेवरेट गाना भी था इस एल्बम में। एंड इसी चीज को लेके फैंस आपस में भिड़ गए हैं लिल वेन के और केंड्रिक लमार के। पर हॉनेस्टली लिल वेन इज गुड। आई एम ए हार्डकोर वीजी फैन। मेरे हिप हॉप रूट्स में लिल वेन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बट अगर लास्ट 10 इयर्स को देखें तो हम डेफिनेटली गानों के मामले में केंड्रिक लमार आगे है लिल वेन के। मींस लास्ट 10 साल में केंड्रिक लमार डेफिनेटली आगे है हर चीज में लिल वेन से। एंड ये फैक्ट है। मींस लिल वेन इज वन ऑफ माय इंस्पिरेशन एंड मेरे पीछे आप पोस्टर भी देख सकते हो उनका। पर केंड्रिक लमार करेंटली आगे है रैप गेम में लिल वेन से। वैसे पीछे के ये पोस्टर्स में अपडेट करने का सोच रहा हूं, तो किन किन आर्टिस्टों के पोस्टर और ऐड करना है या तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो जरूर बताना। तो अब बात करते हैं कार्टर सीरीज में मेरा फेवरेट एल्बम कौन सा है। तो डेफिनेटली वो है कार्टर 3। बिकॉज उस एल्बम ने मुझे काफी ज्यादा इंपैक्ट किया है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बट मेरे लिए तो फेवरेट कार्टर 3 है। और कार्टर सीरीज में आपकी फेवरेट एल्बम कौन सी है बताना जरूर। वेल ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से हम जमाए कार्टर 1 to 6 से। सो फर्स्ट पे है कार्टर 4, सेकेंड पे है मेरा फेवरेट कार्टर 3, थर्ड पे है कार्टर 2, फोर्थ पे है कार्टर 1, फिफ्थ पे है कार्टर 5 और सिक्स्थ पे है कार्टर 6। सो इसी के साथ आपको एक आइडिया मिल गया होगा कार्टर 6 के कंक्लूसिव रिव्यू का। ऐसे लिल वेन फैन मैं इस कार्टर से इतना हैप्पी नहीं हूं। मैं कोई नहीं होता हूं लिल वेन को रेटिंग देने के लिए या जज करने के लिए, बट एज ए फैन मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। एल्बम को थोड़ा और टाइट रख सकते थे एंड समय के अनुसार कुछ और क्रिएटिव भी कर सकते थे, और बीट सिलेक्शन थोड़ा बेहतर हो सकता था एंड क्रिएटिव एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी सब लोग को इस एल्बम से। बट हाँ, ऐसी भी क्रिएटिविटी नहीं चाहिए कि पीनट टू एन एलिफेंट जैसे गाने बना दिए आपने। बाकी आपको कैसा लगा ये एल्बम कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मैंने आपको बताया। एंड इसमें आपका फेवरेट ट्रैक ड्रॉप करना मत भूलना। सो ये था भाई लोग आज का वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड हिप हॉप सुनते हो या रैपर हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्लेइंग कार्टर 6। और दो जो मैंने गाने बताए, रिटर्न हिस्ट्री और एलोन इन माय स्टूडियो विद माय गन, एलोन इन द स्टूडियो विद माय गन, हाँ ये दो गाने सुनना, सिक है। बाकी तो ख्याल रखना अपना, बाय बाय। इस कदर पसीना आ रहा है भाई, ठंड आ जाए तो। और उस वाले रूम में मैं पता है क्यों बैठ के वीडियो बनाता था, उस रूम में एसी लगी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ गर्मी लगती है भाई। पर ठीक है, तुम्हारे लिए तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।